नमस्कार साथियों मैं अजय प्रजापति अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न को अपलोड किया था, आइए आज भी हम बहुत ही शानदार तरीके से कुछ प्रश्न को अपलोड करते हैं। तो आइए एक एक प्रश्न करके हम लोग बहुत शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के द्वारा, किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। बेसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का टीका टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी को हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बेकुरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ओजोन है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, जो ओजोन परत है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं? रोकती है। पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, उसको वहीं पर रोक लेती हैं। चमगादड़, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे कमरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिनकी मदद से वे उड़ सकते हैं, अंधेरे कमरे में उड़ सकते हैं। और छठवां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक, सातवां प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। आठवां प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो जो एलपीजी होता है वह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है, यानी किस माध्यम में होती है ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। किसमें? ठोस। यानी ठोस में ध्वनि
सबसे अधिक गमन करती हैं। उसके बाद द्रव में होती हैं और सबसे कम गैस में होती हैं। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में गमन करती हैं, यानी किस माध्यम में गमन करती हैं, तो ठोस में। किस में? ठोस में। और सबसे कम गैस में गमन करती हैं। और यही बात करें कि ध्वनि की चाल किस धातु में सबसे अधिक होती है, तो किस धातु में सबसे अधिक होती है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में कितना होता है? 6420 होता है। 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है वह Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। और बात करें यहीं पर स्टील में, तो स्टील में ध्वनि की चाल, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो स्टील में ध्वनि की चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है स्टील में ध्वनि की चाल। और वहीं पर बात करें कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो जल में ध्वनि की चाल 1590 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1590 मीटर प्रति सेकंड जल में ध्वनि की चाल होता है। और वहीं पर बात करें कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। कहां पर गमन नहीं कर सकती है ध्वनि? निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती हैं, चल नहीं सकती हैं। इनकी चाल निर्वात में शून्य होती है। ठीक। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नमी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और 11वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, तो पेट में जीवाणुओं को नाश करने वाला अम्ल कौन सा है, तो फार्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। हमारे पेट में जो जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। और फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH होता है, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। और यहीं पर 12वां प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा नहीं होती है। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? यानी खींची गई धनुष की डोरी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और खींचकर धनुष की डोरी जब खींचे हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा, और खींचकर छोड़ देंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। ठीक। आइए 13वां प्रश्न कह रहा है कि जब एक चलती वस्तु की गति दोगुना कर दिया जाए, जब एक चलती वस्तु की गति क्या कर दिया जाए? दोगुना बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। ठीक है। और 14वां प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। वाट प्रति मीटर स्क्वायर ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक। प्रबलता को हम तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता, ध्वनिक प्रबलता या तीव्रता। ठीक है। और इसका मात्रक वाट प्रति मीटर होता है। और ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल। और डेसिबल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डीबी से। कितना? डीबी से। सामान्य ध्वनि
कितना होता है? 120 डेसिबल। सामान्य ध्वनि कितना हो सकता है? 120 डेसिबल तक होता है। ठीक, आइए इस प्रश्न को फिर से रिवीजन करते हैं। क्या कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार, पहला कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा सन 1921 में दी गई थी पहली बार। ठीक है, इसकी शुरुआत सन 1921 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की। ठीक, और कहां पर हुआ था? स्वीडन देश में हुआ था। और दूसरा प्रश्न कर रहा है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो टीबी रोग के लिए प्रतिरोध के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी का उपनाम तपेदिक रोग है और इसका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तीसरा प्रश्न करा कि रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरेल वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और चौथा प्रश्न करा कि पृथ्वी की ओजोन परत परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्यों उपयोगी होती है जो ओजोन परत है? क्योंकि वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है, पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक, और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे कमरे में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि वे पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण वे अंधेरे कमरे में क्या करते हैं? चमगादड़ उड़ते हैं। और छठवां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है समय। ठीक है, और 7वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में, ठीक है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। और पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो पेट्रोलियम जो एलपीजी होता है वह किसका मिश्रण होता है? वह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और 9वां प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठीक है, तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। क्यों ठोस माध्यम में होती है? क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वह अत्यधिक पास होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। सबसे कम गैस में इसलिए होती है क्योंकि उनके जो कण होते हैं गैस के वह अत्यधिक दूर होते हैं, इसलिए जो गैस है, जो ध्वनि है, ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल जो है सबसे कम गैस में होती है और सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठीक है, और वहीं की बात करें कि किस धातु में होती है ध्वनि की गति सबसे ज्यादा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस धातु में होती है? तो एल्युमिनियम धातु में होती है, जो कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वह Al होता है और परमाणु क्रमांक 13 होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद जो है क्या आता है? एल्युमिनियम आता है। मैग्नीशियम 12 है। ठीक, और स्टील में ध्वनिक चाल कितना होता है? तो स्टील में ध्वनिक चाल 5690 होता है। 5960 होता है। स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो जल में ध्वनि की चाल 1590 मीटर प्रति सेकंड होता है। वही बात करें हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में केवल प्रकाश गमन कर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आइए कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल फार्मिक अम्ल नाश करता है? कौन सा अम्ल फार्मिक अम्ल नाश करता है? और इसका जो रासायनिक सूत्र है HCOOH होता है। ठीक, और 12वां प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा नहीं होती। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? खींची हुई धनुष की डोरी में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब हम खींचते हैं धनुष की डोरी तो उस समय स्थितिज ऊर्जा होती है और खींच कर छोड़ देने से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो खींची हुई धनुष की डोरी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है।
कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है, कितनी गुनी कर दी जाती है? तो 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक। और 14वां प्रश्न कह रहा है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, जिससे कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि प्रबलता का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक। वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक। और ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी अर्थात ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। इसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य मनुष्य की ध्वनि चाल कितना सुन सकता है? 120 डेसिबल तक ही सुन सकता है। और साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करने का भी काम करिएगा। जय हिंद साथियों।